वो एक कवित्री बड़े घोर श्रृंगार की कविताएं सुनाई, तो वो हरियाणा में किसान के लड़के की कविता लिखने की इच्छा जागृत हो गई। मेरे पास आया, गुरुजी 2 पंक्ति लिखी हैं। मैंने कि पहले लिखी कभी? नहीं। कविता जानता है? नहीं। क्या करता है? बोले कुछ नहीं जी, घर में खेती किसानी का काम है, मैंने जीवन में पहली बार लिखी है। मैंने कि तो सुना। अगले ने सुनाई, बोला तेरी जुलफ। भाई साहब हरियाणा का था, जुलफ ही लिखेगा। तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। वाह। वो हमारे यहाँ दिल्ली में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तालियां बजाइए थोड़ी सी। अब मैं शुरू करता। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए। रहें दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए। मैं यदि कारण बनूंगा तो खुशी का बनूंगा, आंसू का कारण नहीं बनूंगा। एक मुक्तक और सुनिएगा। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। और मेरे बड़े भाई को, अनुज जी पता नहीं मुझे उम्र में मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, कम से कम 10 साल छोटे तो लगते ही हैं, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा दोस्तों। 187 मुक्तक मैंने एक पुस्तक में लिखे, लेकिन मुझसे कोई कहे सबसे कीमती क्या है, तो सबसे कीमती मुक्तक सुनिएगा। मेरी बेटी MBBS की पढ़ाई पढ़ती है, कई बार परेशान हो जाती है किसी बात को लेकर, तो मैं पूछता हूँ उससे, बेटा कोई दबाव है? वो कहती है दबाव तो है, लेकिन दबाव नहीं है क्योंकि आपकी पंक्ति मुझे याद है। बेटी बाप को उसकी 4 पंक्ति सुना देती है। और मैंने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सुदीप भोला गए हैं वहाँ, हम दोनों भाई गए हैं देहरादून में, वहाँ ये पंक्तियाँ सुनाई थी। आगरा वालों, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, तालियों के लिए जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। ईश्वर ने इतनी मुझे हिम्मत, साहस और इतना मजबूत किया हुआ है। लेकिन ये सच है कि मैंने ये मुक्तक वहाँ सुनाया तो कमल घनश्याला कुलपति हैं उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा प्रवीण मुझे व्हाट्सएप कर दो ये पंक्तियाँ, 200 बोर्ड मुझे लगाने, ताकि हर बच्चा इन्हें याद कर ले। किसी बच्चे को नहीं चाहता कि वो डिप्रेशन में आए। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, मैं निवेदित करता हूँ। और ये प्यारा ईशान हमारा आने वाले समय में कामयाब हो, इसको आशीर्वाद देते हुए सुनाता हूँ। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। बहुत आशीर्वाद चाहिए दोस्तों आपका। मैंने कहा कि मैंने अपनी वो कैसेट लगाई है जो आगरा में आज तक नहीं लगाई। जाने कितने अनुभवों का है यही, जितने महनीय लोग बैठे हैं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। तोड़ना मत मन के रिश्तों का कोई भी तार अंतिम। दोस्तों पंक्ति थोड़ी सी अलग जाती है। ये जितने मन के रिश्ते हैं, चाहे पिता का है, माँ का है, भाई का है, बहन का है, सगे रिश्ते हैं, धन के लिए इन्हें मत छोड़ना, क्योंकि गया हुआ धन 100 बार लौटकर वापस आएगा। लेकिन सगा रिश्ता हाथ से छूट गया तो जिस गर्माहट से छूट जाएगा उस गर्माहट से लौटकर नहीं आ सकता। आ जाएगा लेकिन वो गर्माहट खत्म हो जाएगी। इसलिए निवेदन करता हूं, जो लोग मेरी निजी जिंदगी जानते हैं वो जानते हैं कि प्रवीण शुक्ल ने इन पंक्तियों को जिया भी है। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना, ये मैंने पूरे सदन का आशीर्वाद मिले जो मेरी बेटी मुझे सुनाती है। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। कविता सुनने के मूड में हैं आप? कविता सुनना चाहते हैं ना? तालियां बजाइए। एक और बहुत अच्छी कविता आपको सुनाता हूं। वो सुना दो।
मैं, हाँ वो भी सुना दो। सुदीप एक अलग रचना के लिए कह रहे हैं। थोड़ी देर मैंने बताया आपको कि एक रचना विशेष सुन लीजिए, 1.5 मिनट की एक कविता है। हाँ वही सुना रहा हूँ। ये सपना जान गई मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ईशान ये जानता हूँ कौन लोग बैठे हैं। मैंने व्यंग में PhD की, 25 किताबें लिखी, तालियां भी खूब बजवाते हैं, वो भी बजवाई, तमाशा एक हम कर लेते हैं। लेकिन एक कविता सुनिएगा, केवल 1.5 मिनट की कविता है। और अनुज बहुत ध्यान चाहूंगा आपका। कोयल का रंग होता है काला। इस कविता को कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अच्छी लगे तो बहुत आशीर्वाद देना। प्रवीण शुक्ल आपको याद रहें या ना रहें, पर यह कविता याद रहेगी। सुनिएगा। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सूरज भाई कहाँ बैठे हैं हमारे? सूरज भाई, कोयल का रंग होता है काला। मीडिया के लिए बड़ा काम आप करते हैं और कई बार तलाश करते हैं कुछ अच्छी कविताएं कहीं मिल जाएं। मैं निवेदित कर रहा हूं, कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां चाहिए आपकी। लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर। आशीर्वाद दीजिए तो भरपूर दीजिए। फन्नी ढाबा है, दोस्तों की महफिल है। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। मैं खुद रोमांचित हूं। इतना आनंद कविता सुनाते सुनाते मुझे भी जीवन में 2-4 बार आया जितना इस समय आ रहा है। चाहे हजारों की भीड़ हो, लेकिन सुनने वाले कुछ लोग मिल जाएं तो उस आनंद का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कविता यहां से शुरू होती है। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना, क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। तालियां बजानी है तो मिलकर एक बार बजा दीजिए। इस कविता पर आज तक कहीं इतनी तालियां नहीं बजी, और मैं सुनाता भी नहीं हूं हर जगह। इस पर ऐसी तालियां और नहीं सुनाता हूं। कविता सुनने वाले लोग यहाँ पर हैं। अरे सर, और ना कहना गिद्ध से, और ना कहना अनुज भाई, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाचकर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। और 2 पंक्तियां सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। मुझे लगता है इन्हें हम समझ लें तो दुनिया के 80% झगड़े खत्म हो सकते हैं। मैं निवेदित करता हूं, सपना, अनुज, सुदीप, सबका ध्यान चाहूंगा। इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ।
उसे स्वीकार करो, उसके मूल स्वभाव के साथ उसे स्वीकार करो, उसके मूल स्वभाव के साथ।